हेलो एवरीवन। मैं अजय गुप्ता आप सबका फिर से वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, जो कि कॉमर्स की दुनिया। सबसे पहले तो वीडियो शुरू करने से पहले थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स। मेरे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं, उसके लिए आप सबका थैंक यू सो मच। आप सबकी हेल्प से मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हुए। इसी तरह अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ इनको खूब सारा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस्ड फंड्स। पिछली वीडियो में हमने बात की थी इंडेक्स फंड्स के बारे में कि इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो को नहीं देखी है तो आई बटन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके वीडियो को देख सकते हैं। अब बात आती है बैलेंस्ड फंड क्या होते हैं, ये किस तरह काम करते हैं, इसमें किस तरह के शेयर्स या स्टॉक्स या सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट होती है, इनके फंड मैनेजर्स क्या करते हैं, तो आइए देखते हैं। पहला इसमें सबसे बड़ी चीज होती है मिक्स ऑफ इक्विटी इन डेट सिक्योरिटीज। हमने इक्विटी फंड्स के बारे में पढ़ा था। उसमें क्या होता था कि सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर्स में, इक्विटी स्टॉक्स में जो आप पैसा इन्वेस्ट करते थे म्यूचुअल फंड में, वो आगे जाके इन्वेस्ट किया जाता था। और डेट सिक्योरिटीज में क्या होता था, डेट फंड्स में क्या होता था कि जितना भी पैसा आपने उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, तो उस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर उस पैसे को आगे डेट सिक्योरिटीज में करते थे। डेट सिक्योरिटीज जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, मल्टीपल कंपनीज के डिबेंचर्स हो गए, और भी इस तरह की कर्जे वाली चीजें। इक्विटी होता है मालिकाना हक वाली चीजें, और डेट होती है कर्जे वाली चीजें। इक्विटी फंड्स के केस में वो लोग इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते थे, और डेट फंड्स के केस में डेट सिक्योरिटीज में। बट बैलेंस फंड्स में क्या होता है, मिक्स होता है दोनों का। आपका कुछ पोर्शन, आपकी इन्वेस्टमेंट का कुछ पोर्शन तो इक्विटी में इन्वेस्ट होगा और कुछ पोर्शन डेट में इन्वेस्ट होगा, जिससे कि आपकी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफिकेशन मिले। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, बहुत जगह उसको बांट दिया, जिससे कि अगर कोई एक सेक्टर गिरता है, अगर कोई एक सेक्टर में नुकसान होता है, तो बाकी सेक्टर तो प्रॉफिट कमाए। बाकी सेक्टर में जो पैसा इन्वेस्ट है उससे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा, हमारा लॉस कम से कम होता है। अगला है डायनामिक एसेट एलोकेशन। अब बात आती है कि डायनामिक क्या होता है। डायनामिक मतलब चेंज होना, बार बार चेंज होना। यानी कि इस केस में जो इसके फंड मैनेजर्स होते हैं वो बार बार अपनी इन्वेस्टमेंट चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशंस। जैसी मार्केट की कंडीशन होगी उस हिसाब से वो लोग अपने इन्वेस्टमेंट को एक जगह से दूसरी जगह में शिफ्ट कर देते हैं, स्विच कर देते हैं, जिससे कि आपको हाईएस्ट प्रॉफिट मिले, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले। मान लीजिए अगर आपका ए कंपनी के शेयर में पैसा इन्वेस्टेड है, बट फंड मैनेजर को दिख रहा है कि इस क्वार्टर के मुकाबले अगले क्वार्टर में या काम कम होने वाला है उनका, उन लोगों का रेवेन्यू कम जनरेट होगा। हो सकता है कुछ भी इफेक्ट्स हो सकते हैं, कोई बिजनेस सीजनल काम करते हैं, कोई बिजनेस इनकम किसी एक पर्टिकुलर सीजन के होते हैं, तो कुछ टाइम बाद उनका काम वो बंद हो जाता है और अगले साल जब वो सीजन दोबारा आता है तो फिर से उनका काम शुरू हो जाता है। इंडस्ट्री में ऐसे बिजनेसेस भी होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, उस बिजनेस से हटा के ऐसे बिजनेस में डाल देते हैं जहाँ पूरे साल काम हो, और फिर जब वो सीजन दोबारा आता है तो वहां से हटा के फिर से वहां इन्वेस्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां एक रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इनकम एज कंपेयर टू उस शेयर के मुकाबले ज्यादा होता है जो पूरे साल कमाता है। ये चीज आप लोग समझे, इससे आपको हाई रिटर्न मिलेगी। मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ये क्या होता है, एक छोटे टाइम के लिए नहीं होता है। बैलेंस फंड्स आपको अगर करना है ऐसे, तो आप कम से कम 6 महीने से लेके अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल तक भी इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि चेंज होता रहता है। इसमें ऐसा नहीं है कि एक बार आपने जिसमें पैसा लगा दिया तो चाहे वो कंपनी डूबती रहे पैसा सारा उसी में जाएगा, नहीं। अगर उस कंपनी में कोई रिस्क दिख रहा है फंड मैनेजर को, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट स्विच भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। ये चीज आप लोग समझे। अब देखिए डाइवर्सिफिकेशन क्या है। डाइवर्सिफिकेशन ये है कि ये जितना भी पैसा है वो कहीं एक या दो या पांच जगह नहीं इन्वेस्ट करते, सैकड़ों जगह इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास पैसा तो बहुत ज्यादा आता है। मान लीजिए आपको अगर 5,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा दो या तीन जगह इन्वेस्ट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर अच्छे शेयर्स आप देखें
तो 1000 रुपये का अगर शेयर है या 1200 रुपये का शेयर है, तो आप 5 शेयर भी नहीं खरीद पाएंगे 1200 रुपये के हिसाब से, तो 5000 में। लेकिन इन लोगों के पास 5000 नहीं होते, 5000 लाख करोड़ ऐसे पैसे होते हैं। क्यों? क्योंकि एक इंसान से पैसा नहीं लेते हैं, सैकड़ों इंसानों से, हजारों इंसानों से पैसा लेके और फिर उसको आगे इन्वेस्ट करते हैं, तो इनके पास पैसा बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए इनके पास डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी बहुत ज्यादा जगह होती है। तो ये क्या करते हैं, कुछ पैसा ए कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे, कुछ पैसा बी कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे, कुछ पैसा सी कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे, कुछ पैसा बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देंगे, कुछ पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देंगे। इस तरह से बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई होकर चलते हैं ये लोग, जिससे कि आपका लॉस कम से कम हो। मॉडरेट रिस्क, मॉडरेट रिस्क क्या होता है? देखिए, रिस्क तो मार्केट सिचुएशन का होता ही होता है, हर बिजनेस का रिस्क है, लेकिन इसमें कम रिस्क होता है एज कम्पेयर टू अदर फंड्स, एज कम्पेयर टू इक्विटी फंड्स। इक्विटी फंड्स में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, लेकिन उनका प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा भी होता है। क्यों? क्योंकि सारा पैसा शेयर मार्केट में लगा होता है। शेयर मार्केट का तो आपको पता ही है, कभी भी क्या कुछ भी हो सकता है। इसमें मॉडरेट रिस्क होता है, क्यों? क्योंकि उसमें सारा पैसा शेयर मार्केट में नहीं लगा होता, डेट सिक्योरिटीज में भी लगा होता है। और डेट सिक्योरिटीज में एक ऐसा पर्सन फिक्स होता है जो कि उसकी गारंटी लेता है, उस डेट की गारंटी लेता है, तभी आप या मेरे जैसे लोग उस फंड में, उस बॉन्ड में या उस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं। ये देखिए, जिस तरह से हमने पिछली क्लास में इंडेक्स फंड्स के बारे में रिसर्च की थी, सेम उसी तरह से इस वीडियो में हम बैलेंस फंड्स के बारे में बात करेंगे कि मैंने पिछले 3 साल की रिटर्न से बेस्ट 5 बैलेंस फंड्स निकाले हैं, जिसमें कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, सोच सकते हैं इन्वेस्ट करने की। लेकिन कुछ गाइडलाइंस चेंज हुई हैं अभी फिलहाल रिसेंटली, तो अगली वीडियो में मैं आपके साथ वो सब कुछ डिस्कस करूंगा, क्या चेंज हुई हैं, कैसे चेंज हुई हैं, उसमें क्या क्या नई चीज़ें आई हैं, और अब आप इन्वेस्ट करते टाइम किन किन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है? अगली मेरी वीडियो को आप पूरा देखिएगा, जल्दी ही वो वीडियो आएगी, और सबके साथ शेयर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक कॉमन इन्फॉर्मेशन होगी सबके लिए। तो आइए चलते हैं, वापस आते हैं इस वीडियो पे। देखिए, पहला कौन सा फंड है हमारा? मिराई असेट हाइब्रिड इक्विटी फंड। ये मिराई एएमसी का एक फंड है, जिसने पिछले 3 साल में एवरेज हमें 11.31% ऑफ रिटर्न दिया है। देखिए, पिछली वीडियो की अगर हम बात करें तो उसमें 9 या 10 से शुरू हो रही थी, लेकिन यहाँ तो शुरू ही 11 से हो रही हैं। कम से कम ही इसका जो मोतीलाल ओसवाल डायनेमिक फंड है, उसका इंटरेस्ट, उसका रिटर्न 8.98% यानी कि लगभग 9% है। तो यानी कि इसका रेट ऑफ अर्निंग, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट एज कंपेयर टू इंडेक्स फंड्स थोड़ा ज़्यादा होता है, इसीलिए थोड़ा सा रिस्क भी ज़्यादा होता है। ये चीज़ आप लोग समझे? देखिए, पहला मिराई एसेट है, उसका पिछले 3 साल में कितना रिटर्न है? 11.31%। उससे अगला है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एडवाइजर सीरीज, इसमें कितना है? 10.56%। अगला है मोतीलाल ओसवाल डायनामिक फंड, ये है 8.98%। उससे अगला है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड, उसका 12.03% है। और लास्ट है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, उसका 9.69% है। ये सारे बैलेंस फंड्स हैं, यानी कि इनमें से कुछ पोर्शन इक्विटी में इन्वेस्टेड है और कुछ पोर्शन डेट में इन्वेस्टेड। ये चीज़ आप लोग समझे? मैं उम्मीद करता हूँ आज आपने मेरी पूरी वीडियो देखी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, या फिर मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे सेबी गाइडलाइंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ बी सेफ एंड बी हैप्पी। थैंक यू।